नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम जो देश के खास मुद्दे हैं और खास मुद्दे हैं क्या? आप सभी ने जाना होगा, आपके बेडरूम तक जो टीवी लगे हैं उसमें चीख-चीख के बताया गया कि आर्यन की रिहाई हो गई, शाहरुख खान के बेटे की रिहाई हो गई ड्रग के केस में। और ये एक दिन नहीं चला, ये लगातार हफ्तों चला। और तब जाके ये बताया गया कि आर्यन ने आज शौच कैसे किया, खाना कैसे खाया, टॉयलेट वहां साफ था कि नहीं, इससे लेके आर्यन मन्नत कैसे पहुंचे। तो आर्यन मन्नत मीडिया ये सबसे ज्वलंत रहा कि मीडिया के पास कुछ काम नहीं रह गया था, सिर्फ मन्नत, मन्नत के लोग शाहरुख खान, गौरी खान और आर्यन। भारतीय मीडिया को ये पता नहीं क्या हो गया था और क्या हो जाता है। हम आज इसका इस विश्लेषण करेंगे और इसके साथ मोदी जी गए हैं कॉन्फ्रेंस में। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, मतलब दुनिया के 120 देश इसमें शिरकत करेंगे। दुनिया कैसे बचे इसके लिए हम इसके इंट्रिकेसीज बताएंगे कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम और अमेरिका की प्रॉब्लम दोनों में अंतर क्या है, परसेप्शंस दोनों के अलग अलग क्यों हैं, और दोनों खास करके ये बड़े देश अपना कोई भी नुकसान नहीं करना चाहते, लिहाजा अपनी ताकत के बदौलत दबाव हमारे ऊपर डालते हैं। ये दो मुद्दे हैं। आर्यन खां मानसिक दिवालियेपन का एक जीता जागता नमूना है, जो कि आने वाली पीढ़ी अगर बेहतर हुई हमसे तो वो लगातार लानत भेजेगी हम लोगों के ऊपर कि क्या उस समय मीडिया इतना भड़ैती कर रहा था, इतना भाण हो गया था। हम ये मान सकते हैं कि आर्यन एक सेलिब्रिटी का बेटा है। उसकी उम्र कितनी है? ड्रग्स में जानते हैं बड़े बाप के बेटे किस तरह ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो यहां तक तो ये नॉर्मेटिव था मीडिया का कवर करना कि टॉप के वर्ग में ये किस तरह से खतरे के रूप में आ रहा है। अगर आप खतरे के रूप में देते हैं, अगर आप इसे ऊपरी वर्ग का फैशन बताते हैं कि साहब सब बड़े लोग के बेटे जो होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं और वो एमोरस एडवांसेस में जाते हैं, मतलब कि गर्लफ्रेंड्स के साथ रातों को घूमते हैं, अन्य सब को कृत्य करते हैं। अगर इसको आप नॉर्म के रूप में ले रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने इसको ऐसे नॉर्म्स के रूप में लिया जो कि मिडिल क्लास और नीचे के वर्ग के लिए ऐसा लगता था कि काश आर्यन की तरह हम भी होते, काश हम भी ड्रग्स लेते और हमारे साथ भी कोई और फिल्म स्टार के परिवार की कोई और लड़की होती, हमारी गर्लफ्रेंड्स होती। ये हमने नॉर्म्स बना दिया है जो कि ऊपर से नीचे फ्लो होता है। नॉर्म्स की आदत होती है, ये ऊपर से नीचे फ्लो करता है। लिहाजा हमने एक तो गलती से फिल्म में कोई काम करता है और कोई अन्ना हजारे होता है, कोई एक मजदूर का बच्चा आईएएस एग्जाम पास करता है, आईआईटी पास करता है, हम वो नॉर्म्स नहीं बनाते, उसको आइकन नहीं बनाते। हमारा आइकन हो जाता है आर्यन और उसको हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं। हम उसको यूं दिखाते हैं कि तुम्हें भी अगर बड़ा आदमी बनना है तो अपने बच्चों को ड्रग्स वगैरह दो, तभी बड़ा आदमी बन पाओगे। ये इसका मैसेज था, मुतवातिर चला। एक दिवालिया मीडिया ने ये नहीं देखा कि उसी समय ये भी रिपोर्ट आ रही है कि गरीबी देश में बढ़ती है। उसी समय आज की रिपोर्ट जब हम आपसे मुखातिब हैं, तो आज की रिपोर्ट एसबीआई की आई है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जबरदस्त संकुचन हुआ है इकोनॉमी का। आप जानते हैं भारत में जीडीपी का 52% वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 52% इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। अब नतीजा क्या होता है, इतना बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन है उसका
और वो संकुचन में चला जाए, कॉन्ट्रैक्शन में चला जाए, तो जॉब लॉसेस कितनी होंगी। मनरेगा में काम करने वाले ये युवा लड़के जो प्रवासी मजदूर थे, भाग के गांव पे गए, वहां कुछ नहीं मिला तो करने लगे, वो एक बड़ी राहत थी। अनफॉर्चुनेटली इसका बजट अब की बार भयंकर रूप से कम हो गया है। लेकिन ये मुद्दे नहीं बनते। आपको क्या ये बातें मालूम है जो हम आपसे कह रहे हैं? नहीं, आपको ये नहीं मालूम है। पर आर्यन ने जेल में टॉयलेट कैसा इस्तेमाल किया, आर्यन जेल से छूटा उस दिन पूरी दुनिया की हिंदुस्तान की मीडिया एक एक इंच दिखा रही थी कि आर्यन कैसे आगे आए, कैसे, जैसे कि आर्यन ने क्या किया है, भारत को बचाया है किसी युद्ध में, कैप्टन अब्दुल हमीद की तरह बचाया है। आप इस मानसिक दिवालियापन को सिर्फ इसलिए है कि इसमें दिमाग नहीं लगाना है। उस एडिटर को जो कम पढ़ा लिखा है, आमतौर पे भारत में जो इस समय फॉर्मल टेलीविजन चैनल्स में है एडिटर, उनकी शिक्षा बहुत कम, एक्चुअली वो पढ़े लिखे है ही नहीं है। लॉजिक पावर है, वो भी उनके पास लगभग गायब है, और चूंकि शिक्षा नहीं तो लॉजिक पावर का भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप अशिक्षित है तो चीजों को जानेंगे कैसे। आपको एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आप कैमरा लगाइए, 3 रिपोर्टर जिसमें 2 लड़कियां, 1 लड़के, रिपोर्टर लगाइए, वहां भी आप यही तलाशते हैं, और वहां पे आपका चीख चीख के वो रिपोर्टर बताए कि बस आर्यन बस निकल ही रहे हैं, आर्यन ने सफेद पैजामा पहन रखा है या येलो टी शर्ट पहन रखी है, आप ये बताते रहे। एक बार मुझे याद है कि अभी हाल के दौर में जब सुशांत का केस हो रहा था, तो एक रिपोर्टर ने कहा, देखिए हम ठीक उस गाड़ी के पीछे हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती जा रही, देखिए ये गाड़ी बाएं मुड़ेगी या दाएं मुड़ेगी, देखिए बाएं, मैं कह रहा था ना ये बाएं मुड़ गई, मैं पहले कह रही थी ना कि ये बाएं मुड़ेगी। ये वो रिपोर्टर बता रही थी कि गाड़ी बाएं मुड़ेगी उनकी कि दाएं मुड़ेगी। ये मानसिक दिवालियापन है क्यों, हम आज इस पे थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल जब मीडिया आया तो, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहां तक प्रिंट का सवाल था, वो एक शिक्षित वर्ग के लिए था, लिहाजा वो ऊपर तक घूम के चला जाता था, जबकि कंज्यूमर तो हमारा बहुत बड़ा वर्ग है, और धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, वो मोबाइल पे आ गया वो वर्ग। मार्केट फोर्सेस की समस्या ये थी कि उसको चिप्स बेचना था 400 रुपए किलो, तो वो करे क्या, उसने ये जो टेलीविजन मीडियम है इसको पकड़ा। पकड़ा तो मालिक से कहा कि देखो एडवर्टीजमेंट वगैरह तुम्हें देंगे हम, और आप जानते हैं 10 सेकंड के एडवर्टीजमेंट की कीमत कितनी होती है, एक एंटरटेनमेंट चैनल में 1 लाख तक होती है, न्यूज चैनल में भी ये करीब 30,000 तक जाती है। तो आप समझ सकते हैं 10 सेकंड का 30,000 अगर मिलेगा तो बकरी तो बन ही जाएगा। तो मालिकों से उन्होंने कहा कि देखो ये जो एडिटर नाम का जीव है, इसकी कभी कभी नैतिक तंतु तन जाते हैं, इसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। तो एडिटरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई, फेस वैल्यू उनका देखा जाने लगा, फेस वैल्यू कितनी है मार्केट में, तो भले ही वो भड़ैती करता हो लेकिन उसका चेहरा मकबूल हो, सब लोग जानते हो, बस इससे काम चल जाएगा। उसके इधर कितना है उसकी जरूरत नहीं है, वो पढ़ कितना रहा है इसकी जरूरत नहीं है। नतीजा ये हुआ कि ये सारे के सारे एक ऐसे प्रोसेस में आ गए जिसमें कि आपको यही तमाशा करना है, और इसके लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। रिया चक्रवर्ती बाएं घूमेगी या दाएं घूमेगी, आर्यन के लिए शाहरुख ने कितने आंसू बहाए, कितने कप कॉफी पी, सिर्फ आप इसको बता के काम चला सकते हैं, जो कि उसके किसी दोस्त ने बताया, और उसकी बाइट ले लें आप, कहां इसमें समझ की जरूरत है। लिहाजा आपने देखा कि आर्यन एक हाथ में आना था, और इंडियन मीडिया 15 दिन उसमें मुब्तला हो गई। ऐसा लगा जैसे कि जलजला आ गया हो, और भारत ने कोई फतह की हो चीन पे, कुछ इस तरह का ये मरहला रहा। हम जब इसमें जाते हैं गहराई से, तो सिर्फ यही लगता है कि मार्केट फोर्सेस ने इंश्योर किया है कि इंडियन मीडिया रियल इश्यूज ना दिखा पाए। उदाहरण के लिए
क्या आपको मालूम है कि मुकेश अंबानी की कोरोना काल में हर घंटे जो आमदनी थी, उसको कमाने के लिए 1000 साल लगेंगे? आप ये समझ सकते हैं कि कहां जा रही है इकोनॉमी। एक अनस्किल्ड लेबर इतने साल कमाएगा तो 1 घंटे के मुकेश की आमदनी होगी। और ये बात हम नहीं, ऑक्सफार्म के रिपोर्ट में है। इसमें भी अगर हम आर्यन दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि वो गरीब पैसों का मोहताज हो गया है, रोजी रोटी से महरूम हो गया है, तो आप इस मीडिया के उपादेयता समझ सकते हैं। और भारत में मीडिया को पंगु किया गया है पिछले 30 सालों में। इस मीडिया को लगभग खत्म कर दिया गया है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट है, अब बहुत ज्यादा वो लोग देख नहीं रहे हैं। क्रेडिबिलिटी अभी भी है प्रिंट की, लेकिन प्रिंट लोग देखते क्योंकि तासीरन हल्के होते जा रहे हैं। वो टीवी मोबाइल पे देख लेंगे, मोबाइल पे कुछ हल्की चीजें सोशल मीडिया में आएंगे, उसको देख लेंगे, उससे काम चल जाएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको वो तथ्य बताएं जिससे वाकई आप हकीकत समझ सकें कि आर्यन आपके लिए जरूरी है, या एसबीआई की रिपोर्ट जो कह रही है, चीख चीख के कह रही है कि इनफॉर्मल सेक्टर, वो जो आपके घर में देता था सब्जी, वो जो ठेला लगाता था, वो खत्म हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्शन में चला गया है। लिहाजा आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं होंगे, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। और ये आपकी भी दिक्कत है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को, हमारे प्रिवेसी को जब सरकार ब्रीच कर रही थी, रात में हमारे बेडरूम तक पहुंच रही थी, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बैठाई। ये उस समय हमारा मेन न्यूज नहीं था, मेन न्यूज आर्यन था। आर्यन के केस में क्या हो रहा है। और अगर हम इसे आर्यन को एक उससे दिखाते कि भाई कभी भी इस ट्रैप में ना आना, ये अगर आर्यन की गति हो सकती है तो आप सबकी होगी, हमने वो नहीं किया। उसको इयोलॉजाइज किया। आर्यन खाना क्या खा रहा है, आर्यन को मिलने कौन आया है, आर्यन की जमानत किसने ली, जमानत में देर क्यों हुई। गोया आर्यन देश की रक्षा के लिए जेल चला गया है। तो ये जो आपके दिमागी दिवालियापन है, ये आपके लिए खतरनाक है। लिहाजा आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, उन चीजों को देखें जो वाकई आपको आपके जीवन से रूबरू कराती हैं, आपके जीवन की हकीकत बताती हैं। तो ये भड़ैती जो मीडिया ने की, पहला तो ये था कि इस बढ़ती के पीछे मार्केट फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती हैं कि अंकल चिप से आप हटे, नहीं चाहती हैं कि आप पिज्जा से हट के जीवन के मसाइल समझें। पिज्जा वो 50 रुपया महंगा कर देगा, आपके सेहत पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उस वर्ग के हैं, लेकिन जरा सा नीचे का सोचिए। और हम आप तो शायद पिज्जा भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमें वो देखना है कि हम अपने बच्चे को भारत कौन सा दे रहे हैं। पिज्जा खा के तकलीफ सहने वाला और डॉक्टरों के यहाँ इलाज कराने वाला, या है में संतुलित भारत जिसमें नैतिकता होगी, जिसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पूंजी का समान वितरण होगा। आज पूंजी का वितरण तो इतना लॉपसाइडेड है कि हमारी चड्ढी बनियाइन कल हो सकता है कि अंबानी के यहाँ चली जाए और हम सड़क पे नंगे खड़े हों। ये स्थिति बन रही है, हमें इससे बचना है। तो पहला तो मुद्दा था ये मीडिया, आर्यन और मन्नत। आर्यन मन्नत पहुंचा कैसे, उस रात जेल कैसे पहुंचा, ये हमारा एक लंबे कई दिनों तक का ये सिलसिला रहा है। अब दूसरा है मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री गए हैं COP26 कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जिसको कहते हैं, 26वां है ये। आप जरा गौर कीजिएगा, दुनिया के जो संभ्रांत देश हैं उनमें 18% लोग रहते हैं, हम काफी ऊपर का ले ले रहे हैं। तो 18% दुनिया की जो आबादी है वो संभ्रांत देश में रहती है। पॉल्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन 60 से 65% है, जो
विकासशील देश में रहने वाले लोग हैं, जो कि 82% है, उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40% है। लेकिन दबाव क्या है कि साहब 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन को आप नेट जीरो पे ले आए। अब आप गौर कीजिएगा इसका मतलब क्या है। नेट जीरो ये नया फ्रेज निकाला है कि अगर आप कार्बन इमिशन करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक पावर प्लांट है जिसमें कोयला जला के आप बिजली पैदा करते हैं, तो आप पैदा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने ज्यादा सिंक मतलब कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको सोखने का जरिया बनाए। और वो जरिया क्या होगा? जैसे फॉरेस्ट्री, आप उतने पेड़ लगाएं जिससे कि ये हो। अब ये पूरा एक प्रोसेस है नेट जीरो करने का। नेट जीरो की शर्त ये है कि आपको नेचुरली कोयले के ऊर्जा से, और हर विकासशील देश को जबरदस्त ऊर्जा की जरूरत है। आप विकास देश के प्रति व्यक्ति ऊर्जा का जो कंजप्शन है और विकसित देशों का देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारे ऊपर दबाव है कि आप ऊर्जा में कन्वर्ट कीजिए और आप कोयले की जगह आप जो नॉन कार्बन सोर्सेज हैं एनर्जी के, उस पे जाइए। सोर्सेज वो कौन से हैं? जाहिर है रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको नवीनीकृत एनर्जी, नवीनीकरणीय एनर्जी कहते हैं, या जिसको कि भारत में एक नया नाम दिया गया अक्षय ऊर्जा, जिसकी क्षति नहीं होती है। उसमें सूरज है, उसमें विंड है, विंड मिल चला के आप विंड की ताकत से लेते हैं, हवा की ताकत से, ऊर्जा से लेते हैं। भारत चूंकि ऊर्जा, सूरज काफी निकलता है और काफी दिनों तक, लंबे समय तक रहता है। अगर आप बारिश छोड़ दीजिए तो सूरज की उपलब्धता होती है, जो कि यूरोपियन देश में नहीं है। तो भारत ये कर सकता है। लेकिन ये जो एनर्जी कन्वर्जन है, एक कोल का प्लांट लगा के अगर आप 1 मेगावाट पावर जनरेट करते हैं तो पर मेगावाट उसकी कॉस्ट 5 करोड़ से 7 करोड़ आती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं जो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करती, उसके लिए इसके 4 गुना तक आपको खर्च करना पड़ता। तो ये पूंजी कहां से आएगी? इसी तरह जो अभी सौर ऊर्जा की हमने बात की, सौर ऊर्जा में भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और ये भारत या किसी भी विकासशील देश के लिए स्थिति नहीं है कि वो इतना खर्च कर सके। थर्मल पावर से, जो कोयले पे आधारित है, उससे कई गुना ज्यादा सौर ऊर्जा में लगता है। हाँ, दूसरी दिक्कत यह है कि जहां न्यूक्लियर पावर आपका 80 साल तक वो प्लांट चलता है, वहीं सौर ऊर्जा का जो प्लांट है, जो पैनल्स हैं, ये 20 साल इनका जीवन होता है। आप इतना इन्वेस्टमेंट करके हम 20 साल के लिए अगर लगाते हैं, तो क्या ये कोई विकासशील देश के लिए संभव होगा? जब तक ये बड़े देश जिन्होंने ये एनवायरमेंट खराब किया है, ये मदद ना करें। ये किसने खराब किया? आज हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और नतीजा क्या हो रहा है कि बिहार का वो जो नदी के किनारे खेती करने वाला किसान था, उसकी जमीन डूब गई, और जमीन डूबी तो उसके धान की फसल खत्म हो गई। हमारे अपने रिश्तेदारों की फसल खत्म हुई है, और जो गरीब उसमें से हैं वो बर्बाद हो गए हैं। ये जानते किसकी वजह से हुआ? अमेरिका में कोई बैठा बेतहाशा ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था जीवन को सुगम करने के लिए, उसकी कॉस्ट हमें देनी पड़ी। आरोप किस पे लगाया जाए? ये तो वही वर्ग है ना जिसने जिसने ध्यान नहीं दिया शुरू में। अब ये वर्ग ये कह रहा है कि साहब हम आप बराबर बराबर, और 50 तक हम सब मिलके इसको दूर करेंगे। जबकि ये डिफरेंशियल, भारत इसी के दबाव डाल रहा कि इसमें डिफरेंशियल कंसेप्ट होना चाहिए कि आप और हमारे में अंतर है। ऊर्जा की, वातावरण जो खराब किया, पर्यावरण जो खराब हुआ, ये किसने किया था? किया आपने था। जिम्मेदारी हमारे ऊपर ठोक दे रहे हैं। आज हम अगर खराब कर रहे हैं तो ये प्रोसेस है विकास का। आप कर चुके हैं, हम कर रहे हैं। हम जब कर लेंगे तो उसके बाद हम भी यही कहेंगे अपने से नीचे वाले को। इसलिए इससे बचिए। जिम्मेदारी आपकी थी, आपने खराब किया।
अब अगर आप हमें मदद करते हैं दोनों तरह से, धन से और टेक्नोलॉजी से, तो हम अपना एनर्जी मिक्स चेंज करेंगे। और एनर्जी मिक्स में आज अगर हम 62% थर्मल पावर से ले रहे हैं, तो इसको हम घटा के 40% पे ले आएंगे। आज हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी 8% कर रहे हैं, तो हम इसको काफी ऊपर ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये हमारी 25, 30, 40% हो जाए 2030 तक। इसके लिए संसाधन चाहिए, धन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ये कौन देगा हमें? क्योंकि हमारा रिसर्च चल रहा है, लेकिन आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप वाकई पूरे विश्व के लिए इस जो खतरा आ रहा है, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आपके यहाँ हर तीसरे हफ्ते तूफान आ रहा है। तो अगर आपको बचना है, तो हम सब मिलके करें, लेकिन इसको ध्यान रख के कि इसका डिफरेंशियल वो होना चाहिए। आप वही धान सब धान 22 पसेरी ना करिए। भारत पर कैपिटा बहुत लो है कार्बन एमिशन में, आपके मुताबिक, लेकिन आप पूरा ले लेते हैं और कहते हैं साहब भारत में भी कार्बन एमिशन चाइना में भी ज्यादा है। दरअसल हमारी आबादी ज्यादा है, तो पर कैपिटा लेंगे तो हम नहीं करें। हमारा तो एनर्जी कंजम्पशन है ही नहीं है। हम तो 2 लट्टू जलाते हैं बल्ब के। हमारा औसत आदमी यही चलाता है, बहुत हुआ तो 4 पंखे चला लिए। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि जब तक हम इसे बदलेंगे नहीं, और ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा। अगर बिना परसेप्शन बदले आप चाहते हैं कि ये मुकम्मल कर ले, तो नहीं होगा। अब आप ताज्जुब करेंगे कि 2 दशक से ज्यादा हो गए और इस पे चर्चा होती रही, लेकिन अभी तक कमिट नहीं किया। अमेरिका तो भाग ही गया था ट्रंप के टाइम में। बाइडेन आए हैं तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा? आपने अभी कहा कि साहब जो थर्मल पावर जनरेशन करे उसको मदद नहीं करेंगे। थर्मल में हमें आपके मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अन्य छोटी कंट्रियां हैं, अगर आप उनको नहीं मदद करेंगे थर्मल पावर जनरेट करने में, तो कम से कम टेक्नोलॉजी दीजिए। अगर आप ये दोनों नहीं करेंगे, तो वो गरीब अब क्या करेगा? उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे, और विकास फिर होगा कैसे? अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी, अगर कारें नहीं चलेंगी, अगर स्कूटर नहीं चलेंगे, तो ये विकास का प्रोसेस कैसे आएगा? तो वो गरीब गरीब का गरीब रहेगा हमेशा। इसलिए एक सम्यक व्यू लेने की जरूरत है। आप अगर 2050 सन 2050 में नेट जीरो करने जा रहे हैं, तो भारत वगैरह ऐसे देशों को 2060 तक का टाइम दीजिए। और भारत ऑलरेडी कर रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि भारत में मनमोहन सिंह के काल में 2011-12 में ये प्रतिज्ञा की गई थी और इसकी योजना लागू हुई थी कि 2020 तक हम सोलर पावर जनरेशन को 20,000 मेगावाट करेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि इस समय 1 लाख मेगावाट ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, और इसको 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट करने जा रही है सरकार। ये उसकी योजना है। 1 लाख इस समय हो चुका है। और यही नहीं हुआ है, सोलर पावर से जो बिजली मिल रही है, उसकी कीमत भी कम आई। तो हम उसकी तरफ लगे हैं, लेकिन उसमें इनिशियल कॉस्ट लगती है। लिहाजा सबको मिलकर ये करना पड़ेगा, तभी संभव होगा। तो एक तरफ भारतीय मीडिया ने आपको ये सब भी नहीं बताया है, क्योंकि उसको इससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय मीडिया आपको चटकारे वाली कुछ खबरें बताती है, और वो अभिजात्य वर्गीय बताती है। तो शायद आपको भी, आप में से बहुतों को अच्छा लगता है। मुझे अफसोस इस पे है, जिस दिन आप ये रिजेक्ट कर दें कि नहीं, ये आर्यन खान सिर्फ इतनी खबर काफी है कि वो जेल चला गया ड्रग्स के केस में, और लॉज ये कहते हैं, इसके अलावा अगर आप कुछ भी बताते हैं कि आर्यन का टॉयलेट कैसा था, आर्यन रात में सोए या मच्छरों ने कितनी बार काटा, तो आप मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं और हम आपको खारिज करते हैं। जिस दिन ये जज्बा आप ला देंगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वालिटी ऑफ लॉजिक पावर, क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये सब बदल जाएगा। और तब मीडिया सुधर जाएगी और ये समाज सुधर जाएगा, क्योंकि सरकारें हिल जाएंगी उनके सत्य को जब हम बताएंगे। मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना। फिर दोबारा कभी किसी बड़े मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।